दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि अल्टरनेट डे हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से कुछ न कुछ सूचनाएं लेकर आते हैं, तो आज भी छोटी मोटी सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसको लेकर हमारे मोदी जी बहुत चिंतित हैं। जब उनकी चिंता को आप सुनेंगे तो आपको ये मानना पड़ जाएगा कि आपको कितने सेंसिटिव, कितने समझदार, कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री ऊपर वाले ने दिया है आप। तो इसके लिए आप कैसे समझेंगे कि नरेंद्र मोदी महंगाई के प्रति गंभीर हैं आप, और बड़ी चिंता है उनको, बहुत परेशान हैं, आप कैसे मानेंगे? आपको विश्वास दिलाने के लिए हम मोदी जी की ही बात, मोदी जी ने खुद कितनी चिंता व्यक्त की है, कितने दुखी हैं, इस बात को हम आपके सामने रखेंगे। तब तो आप जरूर मानेंगे कि नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित हैं महंगाई के प्रति। और उसको मैं आपको, चलिए 1, 2, 3 कई बार आपको सुना दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि मोदी जी कितने चिंतित हैं महंगाई को लेकर के। आप मोदी जी की चिंता को थोड़ा सा सुनिए। ये दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। दोस्तों, चलो आप भी ताली बजाओ। मोदी वक्त तो ताली बजा ही रहे हैं, आप भी ताली बजाओ। और मोदी जी की चिंता को हम समझते हैं, देश के प्रति बड़े चिंतित हैं। और अभी तो यह भी पता चला है, उनके नेताओं ने कहा कि मोदी जी 2 घंटे सिर्फ सोते हैं, माने 22 घंटे जागते हैं, 22 घंटे आपके लिए काम करते हैं। इतनी चिंता है मोदी जी को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संवेदनशीलता है मोदी जी के अंदर महंगाई को लेकर के। आपने सुना, मोदी जी कह रहे हैं कि कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो छोड़ दीजिए, वहां तक लाकर छोड़ दीजिए, ये मोदी जी कह रहे हैं। अब आप मोदी जी से क्या कहेंगे? अगर मैं पूछता हूं, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप बोलिए, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हे मोदी जी,
दया करके, कृपा करके, दया निधान। मैं ये नहीं कहता कि आप अटल जी तक छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं तो बस इतना ही कहता हूं मेरे प्रभु, 8 साल पहले जब से आप गद्दी पर बैठे हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह थे। आपसे प्रार्थना है, हे महाप्रभु, हे महामानव, हे नहीं वो नहीं कहूंगा, तो हे महामानव, हे महामुख्यमंत्री, हे प्रभु, हे दयानिधान, वगैरह 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 वगैरह, आप कृपा करके, मेहरबानी करके, दया करके कम से कम मनमोहन सिंह तक लाके छोड़ दीजिए। आज से 7 साल पहले, बस इससे ज्यादा हम नहीं चाहते आपसे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते मेरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे दयानिधान, मेरे महान। आप सिर्फ और सिर्फ छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह तक ला करके। यह आपकी ही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दयानिधान, बख्श दीजिए देश को, देश बड़ा दुखी है। एक दूसरी क्लिप सुनिए, एक और क्लिप आपको, यह भी बड़ी मजेदार है, सुनिए। मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अब इस क्लिप को सुन लीजिए। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये किसके लिए कह रहे हैं मोदी जी? हे मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना है और पूरी दुनिया आपके 56 इंच को मान चुकी है। आपके कहते हैं कि आप 21वीं सदी, अमृतकाल, सब कुछ आ गया। महाप्रभु, महामानव, प्रधानमंत्री जी, आप एक बार महंगाई का म बोल दीजिए, प्लीज, दया कीजिए। एक बार और सुनिए। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब से। अब आप मरो तो मरो, नसीब से, मोदी जी के नसीब से। मेरे दोस्त, एक बार फिर से वो क्लिप सुन लीजिए जिसमें ये बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के जमाने तक दूसरा पहुंचा दी। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। दोस्तों, क्या आप अब इतनी भी मांग नहीं कर पाएंगे इनसे? क्या आप मोदी जी से यह मांग भी नहीं कर सकते, यह सवाल भी नहीं कर सकते, या पूरे देश की गोदी मीडिया मोदी से यह नहीं कह सकती कि हे मोदी जी, आप करो, कुछ करो या ना करो, आप महंगाई मत कम करो, कोई बात नहीं, कम से कम 8 साल पहले मनमोहन सिंह जहां छोड़ के चले गए थे वहां तक तो ला दीजिए। यह बात नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के काल तक पहुंचाने की। मैं तो ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, मेरे दया निधान, मेरे कृपा निधान, मेरे भगवान, इस देश के भगवान, महामानव, आप महंगाई को एटलीस्ट मनमोहन सिंह तक, मैं नहीं कहता कि क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा दीजिए। मनमोहन सिंह माने 2014 25 जून से पहले पहुंचा के छोड़ दीजिए। हम आप पूरा देश आपका चरण धो लेगा, धोकर पी लेगा, आपकी पूजा भी कर लेगा, जो कहेंगे वो करेगा। कर दीजिए प्रभु। तो चलिए, आपको मुझे आप समझिए, मुझे इस क्लिप को सुनकर के बहुत आनंद आ रहा है, और इसलिए ये दोनों क्लिप फिर से मैं आपको सुना देता हूं, आप सुन लीजिए, और फिर उसके बाद एक सवाल मैं करूंगा और करके ये लाइव बंद कर दूंगा। तो ये सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती है। आपने सुना, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देती, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यदि कहते हैं देश का सुना है, और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके माइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे मोदी के भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मोदी जी हमारी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी तो सुनेंगे। आप से अनुरोध है कि कम से कम मोदी जी से आप तो कह ही सकते हैं कि मोदी जी, महंगाई को और कुछ ना करो, कोई बात नहीं, कम से कम आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मोदी को शर्म आए ना आए, आपको गुस्सा जरूर आ रहा होगा,
तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मक्कार आदमी, इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा धोखेबाज आदमी जो क्या कहता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप सोच रहे होंगे इन्हें हटाकर छोड़ेंगे। अगर सोच रहे हैं तो मत सोचिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? आपको दूसरी एक क्लिप्स दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी आपकी ही तरह हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए, इसको पढ़िए। चलिए मान लेते हैं, इसमें क्या है, मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप मोदी जी को हटाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? आप इस क्लिप को देखिए। चलिए मान लेते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ठीक है भाई। हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी कहती है कि है, मोदी जी कहते हैं कि है। तो चलो हम मान लेते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभेद्य है, उसे डक्ट भी नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, ये भी मान लेते हैं। भाजपा भी दूध की धुली है, हम ये भी मान लेते हैं। पर यह बता दीजिए मेरे दोस्त, इस क्लिप में है, आप देखिए, और न्यूज़पेपर्स की कटिंग भी इसमें लगी हुई है कि 2016 से लेकर 2018 तक, 18 के बीच मात्र 2 साल में 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। बोलिए कैसे गायब हुई? जानते हैं मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं कि प्री डेटा लोडिंग के जरिए हैकिंग की जा रही है। यह उसका एक और प्रमाण है। प्री डेटा लोडिंग यानी जो चुनाव में इस्तेमाल होती है मशीन, उसको जमा नहीं किया जाता, अलग से जो डेटा लोड कर दिया जाता है कुछ परसेंटेज, और बाद में वो डेटा उसको डाला जाता है चुनाव के लिए, और प्लस उससे भी इनकी बात नहीं बनती तो मशीन को हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरी मशीन डाल दी जाती है लोडेड, जो भाजपा के लिए जिसमें वोट डाला हुआ होता है, और फिर थोड़े बहुत इधर उधर बांट करके कुछ लोगों को डाल करके वो मशीन वहां डाल दी जाती है। मैंने हमेशा कहा है मेरे दोस्त, हैकिंग का एक नायाब तरीका है और वो है प्री डेटा लोडिंग। आप चुनाव आयोग जहां गोडाउन रखता है वहां जाएंगे चेक करने के लिए? नहीं। चुनाव आयोग जब भेजता है मशीन को, उससे पहले उसके अंदर डेटा है, यह दिखाने का ड्रामा किया जाता है। वो उसके अंदर क्या डेटा है आपको पता नहीं होता। आप ईवीएम की रखवाली करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता और रिजल्ट वही आता है जो भाजपा चाहती है, क्योंकि उसमें जो डेटा चाहते हैं वो लोड होता है, प्री डेटा लोडिंग। तो अब होता क्या है कि अगर प्री डेटा लोडिंग मशीन अगर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई गई तो जो दूसरी मशीन थी जिसमें कम वोट मिले हैं भाजपा को, उसे गायब किया जाएगा। जब गायब किया जाएगा तभी तो एक दूसरी मशीन रिप्लेस की जाएगी। तो दूसरी मशीन जब रिप्लेस की जाती है मेरे दोस्त, तभी पहली मशीन गायब होती है। तो जो गायब होती है मशीन, उसका ये रिकॉर्ड है। आप समझ गए? मैं जो हमेशा कहता था उसका प्रमाण आपके सामने है। 2016 से लेकर 2018 के बीच मात्र 2 सालों में 19 लाख ईवीएम की मशीनें गायब हैं। आप कैसे हटाओगे मोदी जी को? अगर आपको गुस्सा आए कि मोदी जी ने झूठ बोला, मोदी जी ने धोखा दिया, मोदी जी ने ये किया, और आप चाहोगे कि हम क्या, वोट हमारे हाथ में है, वोट दे करके हटा देंगे, कुछ नहीं कर सकते। वोट आपके हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग के हाथ में है।
और चुनाव आयोग वही कहेगा। आप जानते हैं चुनाव आयोग का मतलब अब क्या हो चुका है? चुनाव आयोग वही करेगा जो चुनाव आयोग अब जनता को चूना लगाने वाला आयोग हो चुका है। यह तो साबित हो रहा है, यह तो साबित हो गया। तो चलिए, नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनकी पीड़ा, और मैं कहता हूं, मेरी तो सुनते नहीं नरेंद्र मोदी, और जब ज्यादा बोलूंगा तो ले चल करके जेल में डाल देंगे। एक बार डाल चुके हैं, आपको पता है, अनायास। तो जेल में डाल देंगे। हमारे जैसे लोग अगर बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे। भाई काहे को मुझे जेल में भेज रहे हो? हम आपको बता रहे हैं, आप भी पूछो ना। कम से कम ये तो प्रार्थना कर ही सकते हो, आप करो। और गोदी मीडिया के लोग और नरेंद्र मोदी के भक्त तो नहीं कहेंगे मोदी से कि भाई मोदी जी आप इसे मनमोहन सिंह तक पहुंचा दीजिए कम से कम महंगाई को। वो नहीं करेंगे। आप तो कर सकते हो ना, आप तो प्रार्थना कर सकते हो। तो चलिए, इस क्लिप को खत्म कैसे करेंगे। अब आपसे विदा लेने से पहले, आज आपको पता होगा, आज अप्रैल फूल दिन है। तो अप्रैल फूल के दिन थोड़ा सा मजाक हो जाए, तो ये मजाक ले लीजिए। मेरे भाई, इस क्लिप में है, आप देखिए, जिनकी पत्नी नहीं है वो तलाक के विशेषज्ञ हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं सामने कौन है। जिनकी डिग्री नहीं, वो परीक्षा के ज्ञाता हैं। आपने देखा होगा, और जो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं वो राष्ट्रवादी है। क्या कहोगे आप? तो आज मूर्ख दिवस है, 1 अप्रैल। नरेंद्र मोदी देश को कैसे अप्रैल फूल बना रहे हैं, आज की छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच मैंने रख दी। अगर आपको लगे कि मैं सही कहा है, लोगों को बात समझ में आएगी, लोग इस बात को समझ जाएंगे मेरे दोस्त, और कुछ सोचेंगे, कुछ विचारेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए। आप अगर आपको लगे कि मैंने जो आपके सामने रखा वो सही है, और अब सही ना सही की तो बात नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी खुद ही कहे, जो बोले वही मैंने आपके सामने रखा। कहीं अलग से मैं तो नहीं लाया ना, ये क्लिप तो नरेंद्र मोदी के है। तो इसको तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे भाई, वायरल कीजिए इस वीडियो को, हमारी प्रार्थना के साथ कि हे दयानिधान, हे महाप्रभु, हे महामानव नरेंद्र मोदी जी, महंगाई को कम से कम मनमोहन सिंह तक पहुंचा के छोड़ दीजिए। देश आपका बड़ा आभारी रहेगा। धन्यवाद। आज अप्रैल फूल के दिन, देश को अप्रैल फूल मत बनाइए। नमस्कार।